जय हिंद दोस्तों। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट डेमो क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री है तो है क्या। यदि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, केमिस्ट्री आपके दिमाग से पढ़ा ही नहीं है, आपको पढ़ते पढ़ते कक्षा 12वीं भी पास हुए लेकिन आपको केमिस्ट्री फिर भी नहीं समझ, तो ये जो वीडियो बना है केमिस्ट्री डेमो क्लास में आपको बताएगा केमिस्ट्री के पिता कौन है, इसके कितने पुत्र हैं, इनके बाप कौन है, इनके भाई कौन कौन है। तभी आप लोग को समझ में आ गया यानी केमिस्ट्री आया तो आया कहाँ से दोस्तों। तो आप सब केमिस्ट्री यदि जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में आप लोग जानिए, इसे समझिए, लेकिन इसे लिखिए, लेकिन इसे पढ़िए, लेकिन उतना मत पढ़िए। यदि आप पढ़ेंगे रटेंगे तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। केमिस्ट्री का आप जड़ जड़ नस नस तक आपको मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो के अंत तक वॉचिंग करिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप केमिस्ट्री जानना है, पढ़ना है, सीखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बिना स्किप किए ही जा सकते हैं। चलिए जानते हैं केमिस्ट्री कहाँ से निकला, इसके असली पिता कौन है, इसके भाई कौन कौन है, इसके बेटे कितने हैं। तो सब कुछ देखिए आसानी से और सरल से भाषा में। कुछ गधों को पता भी नहीं है कि केमिस्ट्री के पिता असल है तो है कौन, इनके फादर कौन है, कहाँ से आ गए, इनके भाई कौन है। आई लव यू। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की परिचय, यानी आज मैं आपको केमिस्ट्री का मैं परिचय कराने वाला, यानी डेमो क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का परिचय। साइंस मीन्स होता है क्या है, विज्ञान। आज से आप लोग जान लीजिएगा साइंस मीन क्या होता है, विज्ञान। साइंस मीन सिर्फ विज्ञान। यदि कोई पूछे साइंस क्या होता है, विज्ञान। साइंस माने सिर्फ विज्ञान बताइएगा, भौतिकी विज्ञान कभी मत बताइएगा। साइंस माने सिर्फ क्या बताएंगे, विज्ञान। तो देखिएगा इन सभी के पिता कौन है, विज्ञान। कौन, विज्ञान। विज्ञान बहुत बड़ा एक होल, संपूर्ण यानी एक ब्रह्मांड है। विज्ञान है क्या है, ब्रह्मांड है। तो विज्ञान को जानने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए साइंस मीन्स, इंग्लिश में साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान को देखिए, विज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो हुई कहाँ, विज्ञान अब कैसे पैदा लिया, विज्ञान के भी कोई जरिया होगा, कैसे आ गया। आपसे कोई पूछ लिया बताइए चट्टाने किससे बनी हुई, तो कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़े होंगे चट्टाने सिलिकेट से बनी हुई है। किससे, सिलिकेट से। यदि नहीं पता है तो जान लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए कमे विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई, यानी साइंस की उत्पत्ति कहाँ हुई, ये जान लीजिए। साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीरे से हुई है। किससे, सीरे से। साइंस शब्द की उत्पत्ति यानी विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। हमने लिख दिया है, जिसका अर्थ होता है क्या है, जानना। अर्थात सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई पूछेगा विज्ञान की परिभाषा बताइए तो क्या बताएंगे, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीरे से हुई है। तो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द सीरे से। SCIR, इसको सीरे पढ़िएगा दोस्तों। तो देखिए जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। अर्थात सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान। अब आपको साइंस यानी विज्ञान के बारे में दोस्तों सब कुछ समझ में आ गया, यानी विज्ञान आया तो आएगा। विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लोग बता देंगे विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा के शब्द सीरे, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात कोई विज्ञान की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप लोग जाइएगा मत, ये वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, सीमा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा विज्ञान हो गया, यानी साइंस माने अर्थात विज्ञान, सिर्फ विज्ञान होता है। अब विज्ञान इतना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या आप उसे एक ही बार में पढ़ सकेंगे। वैज्ञानिकों ने विज्ञान को अध्ययन के लिए, किसके, पढ़ने के लिए, यानी अध्ययन के लिए, जानने परखने के लिए इसे 3 भागों में बांटा है। कितने, 3 भागों में। अब 3 भागों
को बांटने का अर्थ हुआ इसके कितने भाग हो गए, 3 भाग। इसके कितने भाई हो गए, इसके कितने पुत्र हो गए, 3। विज्ञान के कितने पुत्र हुए, 3। विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन, तो देखिएगा, पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान। अब कोई पूछे विज्ञान के पुत्र कितने हैं, विज्ञान के 3 पुत्र है, या फिर साइंस ऑप्शन 3। कौन कौन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी जीव विज्ञान। इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, फिजिक्स माने, यदि कोई पूछे फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान, बॉटनी माने बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। दोस्तों बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। तो देखिए इनको हिंदी में क्या कहते हैं, फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। तो विज्ञान के कितने पुत्र हुए, 3 दोस्तों। कितने प्यारे दोस्तों, 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। फिजिक्स माने होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, साइंस माने सिर्फ विज्ञान। क्या, विज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द सिरे से हुई है। अब देखिए भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन। अब देखिए इसी को और आसान करने के लिए, किसको, रसायन विज्ञान को और आसानी समझने के लिए अब रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। अब रसायन विज्ञान के कितने बेटे हुए, 3। रसायन विज्ञान के यहाँ कितने बेटे होंगे, 3। कौन कौन, कार्बनिक विज्ञान, अकार्बनिक विज्ञान और भौतिकी रसायन। रसायन विज्ञान के कितने पुत्र प्यारे दोस्तों, 3। कौन कौन, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक विज्ञान। बायोलॉजी के भी कितने पुत्र हुए, 2। बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के कितने बेटे हुए, 2। कौन कौन, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो जान लीजिएगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएगा जोड़वे बच्चे कैसे होते हैं फीमेल में। नहीं पता तो कमेंट करिए, मैं इसके लिए एनालिसिस वीडियो आपको एकदम आसान से भाषा में बता दूंगा। जुड़वे बच्चे होते हैं, बहुत मजा आएगा। तो देखिएगा जीव विज्ञान के कितने बेटे हैं, 2। कौन कौन, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। रसायन विज्ञान के कितने बेटे, 3। अकार्बनिक और कार्बनिक और भौतिक रसायन। ठीक। अब फिजिक्स रड़ुआ हवे, क्या हो गए, रड़ुआ, मतलब फिजिक्स के कोई भी बेटे नहीं है। रसायन विज्ञान के कितने बेटे, 3। अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिकी रसायन। बात रही किसकी, बायोलॉजी कितने बेटे, 2। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। हो गया। इन्हें देखिए इंग्लिश में क्या, वनस्पति को बॉटनी विज्ञान कहते हैं, बॉटनी विज्ञान कहते हैं, और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जियोलॉजी कहते हैं। भौतिकी रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप केमिस्ट्री का डेमो क्लास बहुत ही अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा कमेंट करिए, आपको मैं केमिस्ट्री की जड़ नस को मैं बता दूंगा। ये है तो है केमिस्ट्री, है तो है क्या। यदि आप सचमुच में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को, वीडियो को इतना वायरल कर लीजिएगा कि जितने भी केमिस्ट्री वाले बच्चों को पीड़ित है, कुछ भी नहीं आता, उनको आज से केमिस्ट्री आने लगा। ये मेरी वादा है, आपसे गारंटी है, मैं आपको केमिस्ट्री सिखा दूंगा नस मेरे प्यारे दोस्तों। आप ही से तो मेरी पहचान है, आप ही से तो मेरी शान है, इसीलिए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक प्यारा सा लाइक आपको मेरे लिए मोटिवेट करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।